गिरावट करिए दूर बैठो थोड़ा दूर दूर बैठिए। तुम्हें देखेंगे तो लखन लाल को देखेंगे, मुझे चोट लगी है। हाँ पूरा ये पवन पुत्र क्या हुआ है मेरे भैया को? जहाँ बता तो क्या हुआ मेरे भैया को पवन पुत्र? हे भैया लक्ष्मण मुझसे बोले तो भैया, हे भैया लक्ष्मण उठ के बोल तो सुनाई दे, कहाँ पे लगो है गौरी भैया
जहाँ पर वो है गौरी बोलता सुनाई दे, जहाँ पर वो है गौरी राम परारविंद सुर नारायण सुसेन। सुसेन पैर को लाते हैं और हनुमंत लाल हर सही प्राय जगा करके तुरंत प्रभु के पास ले जाते हैं। सुसेन प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हैं। गहरी नींद में लग रहे हैं। यहाँ क्या कोई कुत्ते बिल्ली थोड़ी है जिन्हें तुम हरा रहे हो। हनुमान जी का बेटा है, बैठू जी समझ जाओ, जगह पे जग जाओ नहीं फिर एक वही कल्याण है। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। अरे अब कहाँ जाओगे निकल के, यहाँ तो घिरे हुए हो। लंका का बूढ़ा आदमी भी बहुत तेज होता है, इतना बुढ़ा आदमी भाग लेता है। राक्षस है, कुछ भी कर सकते हैं। पैथी घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, यहाँ पर तुम्हारी भी नैया पार हो जाएगी। एक कुर्सी में नहीं बैठेगा, कोई कुर्सी रहो तो बैठे लंका के है डबल कुर्सी रहो। ये व्यक्ति ये तो मुझे गूंगे व्यक्ति लग रहे हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। ये सारे लंका में राक्षस उल्टे ही है। क्यों बच्ची नींद उठ गई या अभी नहीं उठ गई तुम्हारी? नहीं, नींद तो हो चुक गई है। तो क्या सपना देख रहे हो? क्यों? कुछ घबराए हुए लग रहे हो इसलिए। What is the problem? प्रॉब्लम प्रभु श्री राम के छोटे भाई लखन को तबीयत गड़बड़ हो गई है, इसलिए उनके इलाज के लिए तुम्हें यहाँ लाया गया है। आपके राम के भाई लक्ष्मण को प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए मुझे यहाँ बुलवाया गया है। हाँ जी। अच्छा, लेकिन मैं राम का कहाँ इलाज करता हूँ? मैं तो रावण के घर का हूँ। रावण के घर के हो? पेट के लिए तो अपना पराया कोई नहीं होता, वो तो सभी को हॉस्पिटल में ठीक करता है। चल के एक बार देख तो लो, अगर इलाज नहीं करोगे तो यहाँ से निकल नहीं पाओगे। निकल नहीं पाएंगे? नहीं। The patient is not worth the patient. वाह, आपके मरीज का इलाज नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? घर का
स्कंद खबर जो आएगा, 10 स्कंद खबर जो आएगा। तो मुझे मेरे परिवार सहित समुद्र में काट बहाएगा। अब बताइए हनुमतलाल, मैं लक्ष्मण जी का इलाज कैसे कर सकता हूँ? मैं वेद रावण के घर का हूँ, रावण का मैं नौकर हूँ, राम का तो नौकर हूँ नहीं। वैद्य जी, वैद्य का तो कोई अपना पराया नहीं होता। यदि आप धर्म की बात करते हैं तो सुनिए वैद्य जी। और जिस धर्म के कारण राज गया और सिर पे देवता मरण हुआ, जिस धर्म को भाई भरत छुटा सीता प्यारी का हरण हुआ। वैद्य जी, जिस धर्म के खातिर राज गया और मेरे पितृदेव का मरण हुआ और जिस धर्म के खातिर प्यारा भाई भरत छुटा, उस धर्म के खातिर मेरी पत्नी का हरण हुआ और जिस धर्म के खातिर ये तो मेरा छोटा भाई दुश्मन मरता है तो मर जाने दो। अब ये राम आपसे अपने धर्म को छोड़ने के लिए नहीं कहेगा। प्रभु सचमुच है धर्मावतार, और मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ। तेरा कर जीवन कर शरीर इंसान को मिलकर धन्य हुआ। आप इतने अधीन ना हो, जा तो आऊं मैं अपने मालिक के खिलाफ, क्योंकि मैं अपने फ्लैट में फ्लैट होकर सो रहा था और हमारे जो मालिक है वो है रावण। उन्होंने हमें 32,07,224 रुपए की कीमत का फ्लैट दिया है। उसमें अपने में खा पी के आनंद ले रहा था तो मैंने देखा तो यहाँ लाल बिरंगे सब कुछ दिखाई दे रहे। ऐसा तो मैंने पहली बार देखा है लाइफ में, लेकिन क्या करूं मैं, कोशिश करूंगा, अपनी सी करूंगा। मैं चेक कर ले रहा हूं क्या पोजीशन है और करनी पड़ेगी। मैं तो फंस चुका हूं, मजबूरी है हमारी इलाज करना। देखता हूं मैं। लक्ष्मण को जीवित कर दो बराबर। वैद्य जी, पहले इनकी नवाई तो देख लो। ये तो तुम तमंचा लेके आए हो। हाँ अनुमोदन, पहले बॉडी का ही चेकअप होगा, ये उसी की मशीन है। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी, चलो करिए बॉडी का चेकअप करिए, MRI कर लीजिए। हाँ जी बिल्कुल।
अरे भाई इनका विरोध भी नहीं कर सकते हो, जो कुछ करें देखना पड़ेगा। क्योंकि 9 लोगों का विरोध नहीं किया जाता। शस्त्री मरमी रिपु शठ धनी वेद भक्त कल भानस बुनी। वहां से स्कैन सही नहीं हो पा रहा है, इनका थोड़ा ये पेट धोड़ो। एक मिनट, चोरी के ऊपर रखो वस्त्र को। बाउट चेक हो रही है क्या? राधे जट्टी का पाठ नहीं करेगा, राधे जट्टी का पाठ नहीं करेगा। क्या कह रहे हैं हनुमान जी? ये कह रहे हैं यहाँ से बाउट चेक कर रहे हो क्या? नहीं, पाइप नहीं चेक कर रहा हूँ, मेरा दिमाग भी हैंग हो गया है। दिमाग है, मोबाइल हैंग तो सुना था ना, दिमाग भी हैंग होता है। क्या सही है, खोपड़ी काम नहीं कर रही है। अरे हुआ और करूँ तो क्या करूँ? वो कुछ तो करना भी पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, बिल्कुल। वो तो हम समझ रहे हैं, आपके पास भी एजुकेशन है। अरे तेरे नारी देख फिर तुरंत बैठ कुल रखना। अरे गहरी भारी चोट है बोले नारी देख फिर तुरंत बैठ कुल रखना। आ गहरी भारी चोट है देखो, हमने इनकी नमज देखी है। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस एट लाइट। दीर्घाती शक्ति लगने के कारण इनके शरीर में अब कुछ नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो गया है, सूख गया है। गर्मी की वजह से इनके फेफड़े तक भी गल गए, कुछ नहीं बचा है। लेकिन और कोई उपाय हो तो किया जाए जल्दी से। अरे उपाय हमारे पास बहुत है, तो करो भाई। हमारे पास टेबलेट, इंजेक्शन सब कुछ मिलेगा, बोतल हर एक चीज है। लेकिन मेरा दिमाग थोड़ा कंफ्यूजन में है, तो दवाई चेक करते रहे हैं, क्योंकि ये वारंटी पे इलाज हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे भी तुम दसानन के घर के बैद हो, तुम्हारी दवाई तो चेक करनी पड़ेगी। देख लेना एक्सपायरी नहीं हो गई हो। नहीं एक्सपायरी नहीं लगाऊंगा ना, मैं अभी एक्सपायर हो जाऊंगा। हाँ बिल्कुल। जानते हैं वैद। पहले तो ये मैं टेबलेट देता हूँ, ये खिलाओ, भार ज्यादा तेज है। मैं ये टेबलेट दे रहा हूँ, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो सॉल्यूशन निकाल देंगे, पूछ लेना। ठीक है, ठीक। तो ये एम्बुलेंस के साथ हाँ, रफ्तार बढ़ाओ बैंक की, क्योंकि संकट में है लक्ष्मण। जल्दी जल्दी करो थोड़ा सा। कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। टेबलेट का नाम बता दें क्या? बता दो कौन सी है। 1 + थीटा + cos थीटा। और अगर न समझ पा रहे हो तो इसका नाम है सिप्लॉक्स टेबलेट। ये अपने जख्म घाव भरने में मदद करती है। पर अभी तक कोई आराम नहीं है तुम्हारी से ब्लॉक से। आराम नहीं है? बिल्कुल नहीं। बोतल लगाओ फटाफट। अब ये 460 mm की गोली थी, वैसे आराम नहीं मिला तो समझ लो इनके अंदर खून भी नहीं रहा है।
तो हम एक बोतल चला दी जाए खून की। हाँ फिलहाल में ये सवाल एक लीटर मान लो, बिल्कुल। तो 1 लीटर खून जाने के बाद इनके शरीर के अंदर शरीर की सिचुएशन देखते हैं क्या बता रहे हैं। ये अगर न पकड़ पाओ तो बता देना, हमारे पास और भी सुविधा है। ये हमारे पास टेप है, इससे सुई हलेगी नहीं, न दिक्कत हो जाए। वैद्य जी को जल्दी किया जाए। ठीक, इसमें इंजेक्शन भी तो डाल लो। अरे अभी तो चालू भी नहीं हुए, अभी तो करो करो चालू करो। चल रहा यार ये ग्लूकोज है, पेप्सी वाली बोतल तो नहीं है। ये खून की बोतल है कि घाटी शक्ति लगने के कारण खून ही खत्म है। अच्छा, हरा खून है इसका मतलब। हाँ जी हाँ जी। ग्रीन कलर। ये सिग्नेचर वाला है। चल रही है, डाउन हो गई, फास्ट करूँ। चढ़ गई। दवाई चेक करनी पड़ेगी फिर। अरे थर्मामीटर लगाओ फटाफट, थर्मामीटर से देखो। वैद्य जी अभी तक कोई आराम नहीं है। अरे घड़ी और है मेरे पास। तुम इलाज ठीक से नहीं कर रहे हो। अरे ये मुर्दा में जान डाल देती है। मुर्दे में जान डालने वाली दवा चल रही ये है। नहाते हैं क्या डेली? ठीक। नहाने से पहले ये खुराक खिलाओ फटाफट। अगर कड़वी लगे तो बता देना, शहद भी है हमारे पास। मिला दो थोड़ा सा शहद मिलाओ, कड़वी है। खिला लो। वैद्य जी एक इंजेक्शन और लगा दो। इंजेक्शन लगाऊंगा, बुखार 25 डाउन हुआ है, 99 सेंटीमीटर दिखा रहा है। इंजेक्शन लगा दो, इंजेक्शन। बुखार सेंटीमीटर में है तो भाई अब ये इनका जो मापक होगा वो किलोमीटर में हो सकता है। मधुमेह से भी आराम नहीं मिला। 460 mm की टैबलेट भी दी, बोतल भी चढ़ गई। अब ये आर पार वाला इंजेक्शन ही ढोंक देता हूँ। आर पार। अब एक बार नमज और चेक कर लूंगा। बिल्कुल करो। इंजेक्शन हट था, कहीं उल्टा भर गया तो मैं भी उल्टा हट गया। हाँ ये ध्यान रखना। नमज करो चेक एक बार, नमज। ये क्या चीज है वैद्य जी? जब मरीज ज्यादा गड्ढे में जाता है तो आर पार वाली जो दवाई देते हैं, तो ये मशीन हमने 32 करोड़ 87,46,597 रुपया की मंगवाई थी। अच्छा, इससे क्या क्या चेक हो जाता है? पूरा बॉडी चेकअप होगा इससे। करो, करो। कौन सी
नस कहाँ काम कर रही है, कौन सी धड़कन कहाँ चल रही है, सब कुछ बताती है ये मशीन। लगाओ लगाओ मशीन अपनी जल्दी से। ठीक है लक्ष्मण, लखन लाल के लगाने के बाद वाजपेयी जी की ओर लगा देना इसको। ठीक है, इनकी धड़कन कर रही है कुछ, थोड़ा इनका चेहरा खोलना पड़ेगा। हाँ ये लक्ष्मण, ये राम और लक्ष्मण के सेवक है भाई। लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में है तो वाजपेयी का चल धड़केगा भाई। आया कुछ समझ में? चेक कर रहा हूं। देख लो, अगर विश्वास ना हो, रेडी रेड दिखा रहा है तो खतरे की घंटी है और तुम्हारी भी खतरे की घंटी है। अरे नहीं, ऐसा मत करो। हाँ तो उपाय जल्दी बताओ। अब उपाय की बात करें तो हमने सब उपाय करते हैं। इंजेक्शन और एक से हैवी टेबलेट, बोतल, भस्म, जड़ी बूटी आदि हर एक चीज का उपयोग कर लिया है। हाँ साहब, 101 रुपए। तमाम जड़ी बूटी हर एक चीज का कहने का मतलब इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन इनकी गाड़ी गड्ढा की गड्ढाई में है। जल्दी उपाय बताओ महाराज जी। अब तो एक लास्ट हिंदी चांस, एक ही उपाय है मेरे पास। बता दो जल्दी। हे राम, यहाँ से कुछ ही दूर द्रोणगिरि नामक पर्वत है। द्रोणगिरि नामक पर्वत, वहाँ मोर बजीवन मिल जाए थे जोगी यदि अनुमत। वहाँ और सजीवन मिल जाए वीर हनुमत। हे राम, यहाँ से थोड़ी दूर पे द्रोणागिरि नाम का पर्वत है। अगर वहाँ मूल सजीवन नाम की अगर बूटी मिल जाए तो कुछ संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन भैया एक इसमें शर्त है एक शर्त इसमें भैया, बूटी रातों ही रात आए, बूटी रातों ही रात आए, रात में बूटी आई तो फिर नहीं पाई। ये बूटी रातों ही रात आनी है, वो भी सूर्य निकलने से पहले। तो मेरा यही कहना है, कंडीशन के हिसाब से, आपके भाई की कंडीशन के हिसाब से, समय की घड़ी लगातार चल रही है, आप हनुमत लाल को जाने की आज्ञा दें। पवन पुत्र, हे पवन पुत्र, कहिए प्रभु। अब देर न करो, अति शीघ्र ही द्रोणागिरि जाकर वो सब जीवन खोज लाओ। हे बहन जी, उसका मुझे रंग रूप में बता दीजिए, किस प्रकार की है वो जड़ी बूटी। वो बूटी का पूरा पर्वत ही है। सबको ही देख रहा ऐसा मत करना, पूरा पर्वत ही ले आओ। हम भी हमारा समय काट रहे हैं, वो भी मामला करता जाए। उस बूटी की पहचान है गोल्ड, पीले कलर की, चमकती हुई दिखाई देगी। बस आप उसी को लेके आना।
ठीक है ठीक है। जी। जय श्री राम। और हो जाओ। और हे सूर्य ध्यान इतना रखना, अब संकट सूर्य वंश पर है और लंका के नीचे राह द्वारा घाट के वंश पर है। गीता के साथ गंगा करो। ये सूर्य अब संकट सूर्य वंश पर है और इसलिए छुपे रहना तब तक जब तक नजरी पहुंचा दूं मैं, उस समय प्रकट हो ना भगवान जो संकट काम बता दूं मैं। सूर से आगे करते हैं। अन्यथा क्षमा करना जिन करे, अब अंजनी तनय से ताला है और बचपन से तुम जान रहे हनुमत कितना और मुख में तुमको घर रखने का फिर आज कोई साधन होगा और बंदी मोचन कब होगा जब होगा। जय श्री राम। इधर रावण को पता चलता है। हाँ साहब, ये 201 रुपये लेकर आए। महाराज, मेरे महाराज, मेरे राज की धीरी शक्ति, वीर घाटी शक्ति जिससे लक्ष्मण मूर्छित हो गया, महाराज उसकी बचने की कोई भी इच्छा नहीं है, नहीं कोई उसको बचा सकता। परंतु क्या महाराज, उसमें जो अपनी लंका को नष्ट कर गया महाराज, उस हनुमत ने कसम खाई है कि वो हिमालय पर्वत से बूटी लेके सूर्य उदय तक अगर नहीं आया तो लक्ष्मण के प्राण नहीं ले पाएंगे महाराज। हनुमान हनुमान हनुमान, क्यों ना पहले हनुमान को ही खत्म कर दिया जाए। आवाज से महाराज चंदू। हाँ बोले। अब मुझे क्या उपाय करना चाहिए जो इस हनुमान का रास्ता राते रात रोका जाए। अब मुझे अपने तपोबल से अपने कौन भैया को इलाज करना चाहिए और कौन के पास मुझे सीख चलना चाहिए। चोरी करना आप अपने बुद्धि मिट्टी से करना महाराज, क्योंकि वे मरकट बहुत बुद्धिमान और बलशाली है। लंकेश्वर कालनेम के पास पहुंचते हैं। दशमुख कहा परम से ही सुना, पुनि पुनि काल में सिर धोना। लंकेश्वर अपनी बात आज रात
आने का कारण बताइए लंकेश, क्या कारण? श्रेष्ठ अरे लंकेश, और कंधे की पवन है पवन, और ये कुत्तन छूटे भी मैं खुद दशरथ के लाग में मुझे लगता है कि काल में कोई काल में सफल नहीं होगा। उसकी चाल बता रहे उसने मदर पान का रखा अपनी नाम कैसे इस पंचवटी स्थान में आए, क्या होगा कभी और एक तुम्हारी सीट लिखा बहुत जबरदस्त करने के लिए निकल पड़ी, तो उसमें से छोटे तस्वीरे उसके नाम पर कौन खाता है और शक्ति शक्ति अभी तुम हो और करे नजारा और कार्य तुमको बड़ा भाई हनुमानी में भेड़ी अंदर जाएगा। वही हनुमान क्यों मेरे हनुमान को ही बता दिया जाए, हमें ना लग रही तो हम लोग करो जाता हूँ। अरे परिवेश क्या है, परिवेश क्या है, और हर बात में आई है और इधर कुएं में गिरना है लंकेश, आप चिंता मत कीजिए, आप लंका के लिए जाइए और मैं जाता हूँ अपनी माया में उस बानर की बच्ची को उठाता हूँ। वहाँ सुंदर एक तालाब बना देता है और वहां बैठ करके सुंदर तपस्या कर रहा है और
मारुत सुख देखा सुभरास। देखते बहुत शुक्रासन में मारू बजाओ। ये तो बहुत सुंदर आश्रम है, यहाँ पर थोड़ा विश्राम कर लिया जाए और जलपान कर लिया जाए। आज वहाँ श्री राम का जाप कर रहा है। राम ही राम पुकारे, बोल राम 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 तो राम पुकारे, बोल राम राम राम। तुम राम भक्त कहलाए, तुम प्रेम सजूर में आए। तुम प्रेम सजीवन में आए, तुम राम भक्त कहलाए, तुम प्रेम सजूर में आए। ये तो कोई मुझे राज मालूम पड़ता है और इसे तो मेरे बारे में पहले से ही सब कुछ पता है। भूत महारन रावण राम ही जीती है रावण संकाया में। यहाँ भय में देखो भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकारी। भाई मैं सब अपने ज्ञान दृष्टि से देख रहा हूँ कि कल श्री राम की जीत होगी। आप चिंता न करें, इसलिए आप जाइए, जलपान कीजिए और कोई दीक्षा लीजिए, फिर हमें कोई दक्षिणा दीजिए। जाइए, पहले स्नान करके ही रखिए। दीक्षा ज्ञान जय पाओ। शरतय खत कपि पद दहा कबरी तव पुराण। पानी शोधर वृद्ध तरो चली गगन चढ़िदा। जय श्री राम। फिर कपिल अरे कापिता से भय 19 पाता मिटाता मन तारे साता। मन लाहे या निश्चर घोड़ा, माना है चाचा बचाना दस्त घोड़ा। अपन होया ईश्वर घोड़ा, मानो सत्य बचन कपि घोड़ा। असु कही करी अपुछा जमही, ईश्वर निकट गयहु कपि नवही। अच्छा ऐसा है तो ये निशाचर है, मायावी। और मेरा वचन सत्य मानो। हाँ ऐसा है। जय श्री राम, जय श्री राम। फिर मित्र स्नान करें। अरे पहले गुरु दक्षिणा, पहले गुरु दीक्षा ले, पाछे गुरु दक्षिणा दे। राम भद्र सिया राम भद्र जय सीताराम। पहले कपि पहले मुनि गुरु दक्षिणा ले, पाछे हमें मंदिर मते हो। राम भजो सिया राम भजो जय जय सीताराम। ऐसा नहीं, पहले गुरु दीक्षा लीजिए, गुरु का मंत्र लीजिए, घर को धारण कीजिए, तब फिर दक्षिणा की वारी तो बाद में आती है। हाँ पहले सुनो, मंत्र ले हूँ बाप दक्षिणा दे हूँ। पहले मंत्र लो। मेरा खेस तू अपना श्री भेष राजा और सिर में गोर लपेटी पछाड़ा, रघ के पीछे गोर पिछाड़े। वाह, मायावी काल में हनुमत लाल ने मुझे और वो अपने असली रूप में आ रहा है।
उस मूर्ति को ले जा रहे हैं। उधर अयोध्या के ऊपर से ये निकल रहे हैं। भरतलाल ने सोचा कोई शत्रु है और तुरंत बाण का प्रहार करते हैं। कोई राक्षस पर्वत ले आया है जो अवधिपुरी पर डालेगा। निश्चय ही गैर पुराना है जो मुझसे आगे आएगा। निशाचा लगता है कहीं ऐसा ना हो ये विशाल पर्वत को मेरी अवधपुरी पर न डाल दे, इसलिए मुझे बाण का प्रयोग करना चाहिए। और यह महामंत्र की महामधुर आवाज लगाई है किसने मेरी रंग रंग में नस नस में बिजली डोलाई है। मुझे तो उसको श्री राम का अनन्य सेवक मालूम पड़ता है, उसे ये मुझे चलकर देखना चाहिए। और जो कहते हो बेगत श्रम सूला भगवन हो कहते हो बेगत श्रम सूला भगवन जो मोह पर रघुपति सूला भगवन। श्री राम का आनंद से देखो तो इस घबराहट की मूर्छा व पीड़ा से झांक जाए। सुनत बचन उठ बैठ कपीसा कही जय जयति कौशलाधीशा। ठीक घबराहट इस विशाल पर्वत को लेकर और ऊपर के मार्ग से कहाँ जा रहे थे? ये भाई प्रभु श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लखन को वीर घातनी लगी है। मुझे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनके कार्य के लिए यहाँ भेजा है। मैं ये पर्वत लेके जा रहा हूँ। बैदराज ने इस पर संजीवनी बूटी बताई है। क्या हर बोलो बड़ भागी है लक्ष्मण जो रहता उन चरणों में है, उन चरणों में ही अब तलक जिया अब मरता उन चरणों में है। दूर जाना है इसलिए भाई है तो कहिए। और अब ज्यादा विलंब न करें, मुझे रात ही रात में पहुंचना है, इसलिए ज्यादा विलंब न हो। तो सुनिए। और बैठ जाओ पार पर तुम मेरे दुर्गम को सुगम बनाएंगे। रात ही रात में भी तुम्हें गिर से तुम्हें पहुंचाएंगे। अब मेरे इस बार पर बैठ जाइए, मैं आपको एक पल में पहुंचा दूंगा। हे भाई प्रभु राम की कृपा से मैं रात ही रात पहुंच जाऊंगा। ठीक है पवन पुत्र। और चढ़े